हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हार्ट बीट एपिसोड 7। तो एपिसोड की शुरुआत में देखते हुए ने हिनी को गले लगा लिया था और उससे कह रहा था कि तुमने मुझे ढूंढ लिया जैसे तुमने मुझसे वादा किया था। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो। फिर हिने उससे पूछती, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या पहले कभी मिल चुके हैं? वैसे मेरा नाम यूनाई नहीं, मेरा नाम हेवॉन है। वो कहते कि तुम्हें मेरे बारे में याद नहीं है। और हेवन बोलते, तुम कैसा मजाक कर रहे हो? फिर हिने हेवन से कहते कि ये विदेश में रहा करता था इसलिए ऐसा हो गया है। फिर हेवन बोलते कि तुम दोनों भी इस हवेली की तरह अट्रैक्टिव लगते हो। फिर बाद में मिलती हूँ। फिर हेवन यहाँ से जाने लगते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर हिने भी उस ह्यूल का हाथ पकड़ लेती है। फिर ह्यूल भी अपने इस बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। बाद में हेवन यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हुए अकेला बैठा हुआ था और हीवन की फोटो देख रहा था। तभी हीने वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि हीवन वही लड़की है जो हमारी हवेली के लिए इन्वेस्ट करना चाहती है। मैं जानती तुम हीवन के काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, इसलिए मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो। पर हर किसी को अपना पुराना जन्म याद नहीं होता। तुम्हें सच में लगता है वो यूवन ही है? हुईल कहता है कि मुझे नहीं पता, पर लेकिन मैंने उसे फील किया था कि वो यूनाई है। यूनाई हुईल से कहती है कि मैं यूवन को इन घर पे इनवाइट करूंगी। हम लोग इन्वेस्ट के बारे में बात करेंगे, तब तुम उसे देख लेना। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो वो भी तुम्हारे लिए कुछ न फील करती होगी। पर आज जो तुमने उसके साथ किया है उससे वो घबरा गई है। उसकी जगह अपने आप को ही रख के देख लो, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या होता। इसलिए मैं उसे अपने घर पे बुलाऊंगी और इसके लिए तुम्हारी हेल्प भी करूंगी। अगले सीन में यन्नम को दिखाया जाता है जो अपने आप से कह रहा था कि दुनिया उल्टी हो जाएगी, पर जो खत्म होने वाला है खत्म होके ही रहेगा। अगले सीन में सन्या और डॉन्शी को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे कि आखिर ताबूत में से सोना किसने चुराया होगा। तो सन्या यहाँ कहता है, जब ताबूत में सोना छुपाया गया था तब हम 4 लोग थे। हम 3 तो थे ही, पर वहाँ बटलर जो भी था शायद से उसी ने सोना चुराया होगा। तभी विनी यहाँ पे आता है, बोलता है कि बटलर ने पैसा नहीं चुराया होगा। उसने मुझसे वादा किया था वो घर को सेफ रखेगा और उसने रखा भी। इस पर तुम शक मत करो। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। आज यूने मुझसे मिलने आई थी पर उसने मुझे पहचाना ही नहीं। ये दोनों कहते कि तुमने उसे जाना दिया। ये यहाँ पे हाँ भरता है और कहता है, अगर मैं इंसान होता तो शायद मुझे पहचान लेती। फिर वो चिंता करने लगता है। वो दोनों बोलते कि चिंता मत करो, अभी तुम्हारा फोकस एक जगह होना चाहिए कि यूने के प्यार में बढ़ते ही तुम्हें किसी न किसी तरह उसका खून चूसना है ताकि तुम इंसान बन सको और बाद में तुम यूने से मिल पाओगे। मैक्सिन में देखते हैं व्हील घर पे पहुंच जाता है। वो काफ़ी दुखी है। हीने पूछती है क्या हुआ, तो तुम कहाँ गए थे? तो वो बोलता है बाहर घूमने गया था। हीने को भी पता होता है ये दुखी है। फिर कुछ सामान लेने वो हिस्सुक की शॉप पे आती है। हिस्सुक बोलती कि तुम वहाँ से चले क्यों गए थे, तुम्हें हमें रिपोर्ट देनी चाहिए थे। फिर हीने इसके लिए माफ़ी मांगती है। बाद में हिस्सुक कहती है कि हमें ऐसी पहरेदारी करनी होगी। तो हीने मना करती है, आप हमें ऐसे करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो हिस्सुक बोलती क्यों नहीं, और वैसे भी हम भी ऐसे पहरेदारी नहीं करना चाहते। और साथ ही में ये सब तुम्हारी हवेली की वजह से भी हुआ है। तुम्हारी हवेली के कारण यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। पहले भी यहाँ विकास होना था पर तुम्हारी हवेली के कारण नहीं हो पाया। जो इसका ओनर था उसने होने ही नहीं दिया। तो हीना उससे पूछती कि आप हवेली के ओनर को जानती है, आपने उसे देखा है? तो हिस्से बोलती है कि तुम क्यों पूछ रहे थे। हीना बोलती है ऐसे ही। फिर उससे पूछती तुम उस टूटी फूटी हवेली में क्यों रह रही हो। बाद में हीने कहती है कि इस हवेली को जल्दी गेस्ट हाउस में बदल दिया जाएगा। मैं किसी की ये बात वो ओके को बताती है। बाद में गाँव होके बोलता है कि इस हवेली को गेस्ट हाउस में कैसे बदल सकते हैं, वो बहुत ही डरावनी हवेली है, वो वहाँ पे कैसे रह सकते हैं, वहाँ पे भूत भी रहते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हीने हुई के पास आती है और उसे खून देती है और बोलती है कि मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ ताकि तुम अच्छा फील कर सको। फिर हुई भी उसे ले लेता है। बाद में देखते हैं कि व्हील हवेली की छत पे होता है। तभी हम यन्नम आ जाता है और ये यन्नम को बताता है कि आज क्या हुआ था। मुझसे मिलने विलने आई थी। तो यन्नम बोलता है मैं पहले से ही जानता हूँ, जल्दी से जल्दी तुम उस लड़की का खून पीना होगा ताकि तुम इंसान बन सको। अगली सुबह देखते ही ने लैपटॉप में काम कर रही थी और ये हवेली के बारे में था। व्हील में उसे देखता है कि वो तनाव में है। बाद में वो ड्यूक के पास कॉल करता है और उससे बोलता है तुम क्या कर रहे हो, ये नहीं यहाँ काफ़ी तनाव में है। तो ड्यूक बोलता है कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो व्हील कहते हैं तुमने ही तो कहा था तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो, तो आओ और उसकी रक्षा करो। बाद में ड्यूक हीने के पास कॉल करता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो।
तो हीना बोलती है मैं गेस्ट हाउस के लिए फर्नीचर देख रही हूँ। फिर ड्यूक बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जल्दी से यहाँ आ जा, फिर दोनों फर्नीचर देखने चलते हैं। हीना भी बोलती है ठीक है। अगले सीन में हमें सन्नी, डॉनजिक और रोज को दिखाया जाता है। डॉनजिक और सन्नी सोने की बात कर रहे थे, हालांकि रोज को समझ नहीं आता कि ये कौन से सोने की बात कर रहे हैं। बाद में ये दोनों उसे बता देते कि ताबूत में से सोना चोरी हो गया था। रोज बोलती है तुम्हें उस घटना स्थल पर जाना चाहिए और चेक करना चाहिए, शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। तो वो दोनों बोलते हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं हीना ड्यूक से मिल रही थी। पहले दोनों फर्नीचर के बारे में बात करते हैं और बाद में एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। फिर वो दोनों अपने स्कूलों के दिनों को याद करते, कैसे वो रेस्टोरेंट में जाया करते थे और खाना खाते थे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सन्नी और डॉनजिक वहाँ पे पहुँच जाते हैं। विल उनका वेलकम करता है और उनसे पूछता है कि अपराधी ने कोई सबूत छोड़ा होगा। बाद में सन्नी एक मिरर लेके आता है और कहता है कि हमें देखना होगा, शायद हमें कुछ मिल जाए। फिर देखते हैं वो उसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर सोना चोरी हुआ था और सन्नी यहाँ पे चेक करता है। फिर उसे एक बाल मिलता है, फिर वो उसे चेक करता है तो बोलता है ये बाल तो एक बिल्ली के मूंछ का है। फिर वो बोलता है तुम्हारा दोस्त शेनन जिसके बारे में तुम बात करते रहते हो, शायद उसने सोना चुराया होगा। तो ह्यूल बोलता है उसने ऐसा नहीं किया होगा और ज़रूरी नहीं ये बाल उसी का या और किसी बिल्ली का भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ड्यूक हीना को कार से छोड़ने के लिए इधर आता है। फिर हीना उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि युवान कैसी पर्सन है। ड्यूक बोलता है कि वो अपने अमीर परिवार की इकलौती बेटी है, जब वो मुश्किल में होती तो बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेती है। हीना इसके बारे में और भी कुछ पूछना चाहती है पर ड्यूक बोलता है कि हम सब काम पे मिलते हैं और मैं उसके बारे में और कुछ नहीं जानता हूँ। हीना बोलती है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीनों खून पी रहे होते हैं और संयुक्त बोलता है कि अगर हीना यहाँ पे आ गई तो क्या होगा, अगर उसने हमें खून पीते हुए देख लिया तो क्या होगा। डॉनजिक कह रहे तुम इसके बारे में चिंता मत कर, ये घर ह्यूल का है। तो हील भी बोलते हैं हाँ ये सही कह रहा है। बाद में हीना भी यहाँ पे आ जाती है और इन तीनों को देख लेती है। फिर वो पूछती है कि ये दोनों कौन है। तो हील बताता है ये दोनों मेरे फ्रेंड है और बाद में इनका इंट्रोडक्शन करता है और फिर हीना को पता चलता है कि ये भी वैम्पायर है। बाद में हीना उन्हें बाहर जाने का कहती है तो डॉनजिक उस पर चिल्लाता है कि हम बाहर क्यों जाए, ये घर ह्यूल का है। ह्यूल भी इस बात से सहमत होता है। तो हीना कहती है क्या तुम्हें भी घर से बाहर निकलना है। ह्यूल यहाँ पे मना करता है, बाद में इन दोनों को भी बाहर भेज देता है। अगले सीन में हमें युवान को दिखाया जाता है और साथ में यहाँ रीमैन भी होता है। तो उसको बोलती है कि मुझे गले लगा और रीमैन भी उसे गले लगा लेता है। पर यहाँ पे युवान को कुछ फील नहीं होता, वो कहती है उसके जैसा नहीं है, अभी भी वो मेरे दिमाग में है। तो वो पूछता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो। युवान कहती है कि मैं हवेली के पास गई थी, वहाँ मुझे एक इंसान मिला, उसने मुझे गले लगा लिया था और मुझे ऐसा फील हुआ कि जिसे समझा पाना मुश्किल है और वो अभी मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है। तो रीमैन बोलते इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तो युवान कहती है कि वो उस हवेली में रहता है और शायद रीमैन को भी पता चल जाता है कि वो ह्यूल है। अगले सीन में हीनी को देखते हैं, वो ह्यूल से कह रही थी कि तुम अपने दोस्तों को यहाँ लेके क्यों आए। ह्यूल बोलता है कि काफ़ी समय पहले हम दोस्त साथ में रहा करते थे, बस यहाँ पर यादें ताज़ा करने आए थे। पर वैसे तुमने युवान के पास कॉल किया, तुम उसे इनवाइट करने वाली थी ना। तो हीनी बोलती अभी मैंने नहीं किया, अभी करने वाली हूँ। बाद में उसे कॉल करती है और इनवाइट करती है तो वो भी बोलती है हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी। हीनी उसकी हेल्प करती है और बोलती है कि जब युवान इधर आए तो तुम्हें क्या क्या नहीं करना है। तुम्हें उसे युवान नाम से नहीं बुलाना है, ना ही उसको घूरना है और गले तो बिल्कुल नहीं लगाओगे। तो ही बोलता ये सब क्या है, फिर मैं कुछ भी ना करूँ। तो हीनी बोलती हाँ तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, बस चुपचाप बैठे रहना है। बाद में दिखाया जाता है वीर बाहर आता है और फूलों को देख रहा होता है, फिर अपना पास्ट याद करता है जहाँ पर वो यूने के साथ होता है और यूने इन्हीं फूलों को उसे दे रही थी और अब हीने भी उसे ऊपर से देख रही थी। फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हील और यूने तैयार हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे युवान आने वाली थी। फिर हीने उसको देखती है और उसकी टाई को ठीक करती है और बोलती है कि तुम आज अपने आप को देख सकते हो, आज मैं तुम्हें इसकी छूट दे रही हूँ। बाद में वो अपने आप को हीने की आंखों में देखता है और फिर उसे बोलता है कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। फिर हीने उसकी तरफ देखती रह जाती है। फिर बाहर कोई नॉक करता है, फिर वो देखती है कि युवान और ड्यूक आ चुके हैं। यहाँ पे विल युवान को वही फूल देता है जो रात में वो देख रहा था। इसके बाद वो युवान को हवेली दिखाता है। युवान मुझसे पूछती है कि तुम्हारा हीने के साथ क्या रिश्ता है, तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। तो विल बोलता है हमारे पूर्वज एक दूसरे को जानते थे।
तो युवॉन बोलती है कि शादी के बारे में है, इसलिए तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें साथ में रखा हुआ है। व्हील कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद ये सब लोग खाना खाने लगते हैं और वो यहाँ पे युवॉन की तरफ देख रहा था। वो देखती है कि व्हील ने ना खाना खाया है ना शराब पी है। वो व्हील को खाने के लिए कहती है। फिर हील ने यहाँ पे अपने पैर से उसके पैर को मारती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि खाना खाने से वो नशे में आ जाता है। क्योंकि पिछली बार जब उसने उसे नूडल्स खिलाए थे तो वो नशे में आ गया था। फिर युवॉन उसे यहाँ पे फोर्स करती है। फिर वो यहाँ पे खाना खा लेता है और वो खाना इसको इतना पसंद आता है कि वो यहाँ का सारा खाना खा जाता है। बाद में उसे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। वो युवॉन को यूने कह रहा था, उसके पास आता और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आई। बाद में ही ने उसे पकड़ दिया और बाहर ले आती है और उससे कह रही थी ये तुमने क्यों किया। पर व्हील यहाँ पे काफ़ी नशे में होता है। व्हील कहती है कि मुझे माफ़ करना पर मुझे तुम्हें मानना होगा, और बाद में वो व्हील को थप्पड़ मारती है। यहाँ पे व्हील को थोड़ा गुस्सा आता है और हीने यहाँ पे उसके सामने बैठी हुई थी। फिर वो हीने के कंधे पे अपना सर रख लेता है। हीने बोलती है हमें अंदर जाना होगा। व्हील कहता है मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, और कुछ टाइम के बाद कहते हैं कि हमें अंदर जाना होगा, वो हमारा वेट कर रहे होंगे। और व्हील उसे माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर देता, मैंने सब बर्बाद कर दिया। और बाद में वो हीने के साथ अंदर आ जाता है। और यहाँ पे ड्यूक फ़ोन पे बात कर रहा था और युवॉन अकेली बैठी हुई थी, और जो उसके ऊपर लाइट होती है वो टिमटिमाने लगती है और बाद में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे वो काफ़ी घबरा जाती है। व्हील भी युवॉन को देख लेता है और अपनी वेम्पायर की शक्तियों से वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन जब व्हील ने ऐसा किया था तो वो ड्यूक के पास खड़ा हुआ था। ड्यूक यहाँ पे पीछे मुड़ने ही वाला था, तभी हीना उसके सामने आ जाती है। अब वो दोनों दूसरे को देख रहे थे और दूसरी तरफ व्हील और युवॉन एक दूसरे को घूर रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल।